नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को निराशा हासिल हुई है। इसको लेकर उठापटक हो रही है। किस पर? सिर्फ इस बात पर कि आखिर ऐसी बातें फैलाता कौन है। जब यही नहीं पता होता है कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव कौन कौन से रखे जाएंगे तो इसका पहले से हल्ला करने से क्या फ़ायदा। संगठन के ही लोग ये बताते हैं कि बैठक होने जा रही है और बैठक में शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव जा रहा है, मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। फिर उससे लाखों शिक्षा मित्र जो है उम्मीद लगाते हैं और फिर अब लास्ट में जब कुछ नहीं होता है तो वो सवाल भी ना करें, गुस्सा भी ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें बार बार ये कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों से कि नेगेटिव कमेंट ना करें, तो अब कमेंट कम से कम सरकार के खिलाफ ना करें तो संगठन के खिलाफ तो कर ही सकते हैं। संगठन से तो सवाल कर ही सकते हैं कि यदि कुछ होना ही नहीं है तो आप पहले से सूचना क्यों देते हैं। हमने नहीं कहा कि आप हमें पहले से बताओ कि आज की बैठक में ये हो जाएगा। हो जाए तो आप अपने मन से घोषणा कर दीजिए कि आज हमारे प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना कर दिया है। ये भी बात है कि सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को पता चलेगी कि आखिर शिक्षा मित्रों के लिए क्या बैठक में हुआ है या होने जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं संगठन के पदाधिकारी खुद वहाँ पर जाके ये जानकारी लेते हैं कि वहाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं। पिछले कुंभ में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी यही था कि वहाँ पर एक दो दिन पहले से जांच पड़ताल की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था, मुलाकातें की जा रही थी, कहा कि उसमें कोई प्रस्ताव है ही नहीं। और वो भी ये भी बात आई कि प्रस्ताव इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा, किसी कारणवश जो है फाइल तैयार नहीं हो पाई या मोहर नहीं लगी। इसमें भी वही सेम जवाब दिया गया, सेम बातों को कह के बस शिक्षा मित्रों को साधने की कोशिश की जा रही है कि किसी कारणवश फाइल पर बस मोहर नहीं लग पाई। अरे फाइल होगी वहाँ पर तभी तो मोहर लगेगी, वहाँ फाइल ही नहीं थी। और हो थी भी तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक उस बात का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अब बताते हैं कि अभी एक बैठक और हो सकती है परिषद की, उसमें शायद ये फैसला आ जाए। तो अब फिर वही बात, एक समय निकला नहीं, दूसरी बैठक से उम्मीद और लगवा दो, है ना। तो जिससे बढ़िया तो त्यौहार है, त्यौहार आ रहा है, त्यौहार को उन्हें सुकून से उन्हें मना लेने दो कि इसी उठापटक में रह जाएंगे। शिक्षा मित्रों को लगातार ऐसी बातें बता बता के कि अब तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शिक्षा मित्रों को बिल्कुल परेशान करके डाल दिया है, मानसिक रूप से परेशान करके डाल दिया है। बहुत ही, जब उम्मीदें होती हैं तो दुख होता है, जब उम्मीद नहीं होती है कोई दुख नहीं होगा। और हमने पहले भी कहा था कि सदन में इतनी ज़ोरदार बहस हो चुकी है मानदेय को लेकर, अगर अभी कैबिनेट बैठक में कोई प्रस्ताव पास हो गया तो सब कुछ दामोदार विपक्ष पर चला जाएगा कि विपक्ष के दबाव में आके ये बैठक करिए और मानदेय बढ़ाया है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि वो अपने मानदेय बढ़ोतरी का श्रेय जो विपक्ष को दे, तो मुश्किल ही लग रहा था हमें भी। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके मानदेय बढ़ाना था तो सरकार के सबसे अच्छा जो मौका था सरकार के पास वो था कुंभ वाली कैबिनेट बैठक में। उसमें होता ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर संगठन का प्रयास भी सफल हो जाता है। ये भी बात हो जाती है कि किसी विपक्ष का उसमें हाथ नहीं है। सरकार की इच्छा थी, कुंभ से दुनिया का उद्धार हुआ, इधर शिक्षा मित्रों का उद्धार हुआ कैबिनेट बैठक से, तो वो सबसे अच्छा समय था। लेकिन उस समय नहीं हुआ तो हमें नहीं लग रहा था कि सदन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों को लेकर कोई प्रस्ताव पास हो पाएगा। और हो भी रहा है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए शायद अभी कह रहे हैं एक दो दिन और रुक जाइए, शायद प्रस्ताव पास हो जाए। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो है कि यदि हम बताएंगे नहीं तो फिर उसका श्रेय हमें कैसे मिलेगा। यानी कि अगर कैबिनेट बैठक में आज शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव पास हो जाता और कोई संगठन इसकी कोई खबर भी ना देता तो फिर ये बात हो जाती कि अब ये किसके प्रयास से हो गया है। प्रयास हमें पता है, सभी संगठन मिलजुल के कर रहे हैं, इसमें कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं है कि हम पहले बताएं और पहले पाएँ वाला हिसाब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, बस आम शिक्षा मित्र की मानसिकता को समझिए, उसकी परेशानी को समझिए। रोज़ रोज़ एक बात है, एक महीने में 3 डेट मिलती हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हो जाएगा। अब कैबिनेट बैठक से हट के 17 मार्च की कोर्ट बैठक पे आ जाएंगे शिक्षा मित्रों को, वहाँ खिसका ले जाएंगे कि नहीं तुम इस कैबिनेट से दिमाग हटाओ, कोर्ट की तारीख पे आ जाओ। कोर्ट की तारीख से हटेंगे फिर दूसरी कैबिनेट बैठक पे आ जाएंगे, फिर अप्रैल आ जाएगी। तो इस तरीके से बस शिक्षा मित्रों को साधे रखा है। और इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि संगठन प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि रोज़ रोज़ बातें करने से शिक्षा मित्र ज़्यादा उम्मीदें लगाता है और फिर ना मिलने से हताश होता है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले कौन खबर देता है कि कैबिनेट बैठक होने जा रही है, उसमें शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर वो खबर सही नहीं निकलती है।
संगठन का प्रयास अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र सरकार से सवाल ना करे, सरकार के खिलाफ ना लिखे, तो संगठन के खिलाफ भी नहीं लिख सकता। वो लिख सकता है, सवाल पूछ सकता है, गुस्सा दिखा सकता है, और उसको पूरा हक है कि उससे जो बातें कही है आपके द्वारा ही, वो आज क्यों गलत निकली, आप ही उस चीज़ को प्रसारित करें और आप ही उसका बाद में खंडन करें। ये बात शिक्षा मित्रों के समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ये बात आती है कि जैसी भी जिसको भी जो जानकारी मिल रही है, पहले वो सही हो जाए तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जो समय गुजरे, जो चुपचाप हो रहा है होने दें, क्योंकि अब तो इतना समझ में आ गया है। जो कहते हैं कि संगठन के दबाव में आके सरकार काम करेगी, ऐसा भी नहीं है। संगठन के दबाव में आके भी नहीं करेगी, बस संगठन से विचार विमर्श जरूर करेगी वो, कि संगठन क्या चाहता है, ताकि कोई अगर मांग मान भी जाए तो उसमें बाद में कोई अड़चन ना आए। तो संगठन से विचार विमर्श हो रहा है, संगठन के दबाव में आके कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ये बात अब तय हो चुकी है। संगठन का दबाव होता तो बहुत पहले आदेश आ चुका होता, ठीक है। तो सरकार अपने मन से काम करेगी, जब उसको आदेश करना होगा तब आदेश करेगी। बस उस आदेश में क्या संशोधन हो सकते हैं या क्या कितना सही है कितना नहीं, इसको लेके संगठन के पदाधिकारियों से बैठकें होती हैं, मीटिंग होती हैं, और जैसे मुलाकातें होती हैं उनसे सबको पता चल जाता है कि शिक्षा मित्र आखिर क्या चाहता है। तो हम तो बस ये चाहते हैं कि शिक्षा मित्र बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अब छोड़ दो इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो समय निकल गया, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब अप्रैल आने में 1 अप्रैल हमने लास्ट टाइम बोल रखा है, 1 अप्रैल डेडलाइन तो दीजिए सभी शिक्षा मित्र अपने संगठन के पदाधिकारियों की। अगर आप 1 अप्रैल तक कुछ नहीं करा पाए, उसके बाद हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। चाहे आप फिर अनुपूरक बजट का गीत गाएं, चाहे आप कुछ और नया गीत गाएं, हमें कोई मतलब नहीं होगा यदि अगर इस 1 अप्रैल से घोषणा नहीं होती है। तो उसके बाद तो फिर वही पुनरावृत्ति होनी चाहिए कि सरकार के समक्ष अगर लखनऊ में जाना पड़ता है, धरने में बैठना पड़ता है, लोगों को एकत्र होना पड़ता है, तो वो प्रक्रिया दोबारा से अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बार बार तारीखें देखिए सांत्वना देने का काम जो है, उसको लेके शायद शिक्षा मित्र अब बहुत ही ज़्यादा, आज के कमेंट और आज के व्यूज़ देखेंगे तो इतने आप कमाल करेंगे कि इतनी बातें लिखी हैं। अपने ही आदमियों पर लोग गुस्सा कर रहे हैं, अपने ही चीज़ों पर उन्हें क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि बातें ही ऐसी हो गई। अभी ज़्यादा नहीं हटे, उस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत गुप्त रूप से करते रहें। रोज़ रोज़ एक बात को बताने से कि आज हम यहाँ गए, अब ये होगा, ये हो जाएगा कल कैबिनेट में, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। सब भली बात जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, बस करा लाओ। जिस दिन करा लाओ उस दिन आप संगठन के पदाधिकारी हैं, उस पद के अनुसार जो आप कहेंगे शिक्षा मित्र बात मानेगा। तो बस आप धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें, जल्दी कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों के लिए सरकार करेगी, ये निश्चित मानिए। क्योंकि सरकार के मन में जब आया है करना तो वो उसे करके रहेगी। लेकिन आप बस संगठन और शिक्षा जो सरकार है उन दोनों पर विश्वास बनाते हुए सहयोग का जो आपका दायित्व जिम्मेदारी है उसे निभाते रहें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे, परेशान नहीं होना, सभी हिम्मत बांधे रखना। हम आगे ऐसी ही अपडेट लेके आपके साथ इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।